खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगभग 8 सालों तक चले भगवान घंटाकर्ण के मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। मंदिर में 14 दिनों तक हवन पूजा अर्चना के साथ साथ अनुष्ठान का कार्य होगा। इसके लिए मंदिर परिसर में ही सैकड़ों श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर में आने के लिए श्रद्धालु भी मीलों खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लोगों की अटूट श्रद्धा का ही नतीजा है कि श्रद्धालु मीलों तक ये खड़ी चढ़ाई चढ़ने पर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। जलवान हम लोग घंटाकर्ण के, हमारा इष्ट देव घंटाकर्ण है। हम लोग जो है बहुत मतलब उसकी महिमा जो है बहुत वो है। हम जो भी चीज मांगते हैं वो हमको बड़े उससे मिलती है, और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी मन्नतों को पूरा करता है। इसीलिए हम 15 किलोमीटर, इसीलिए हम 15 मतलब देहरादून से आ रहे हैं। इसीलिए हम देहरादून से जो है एक आस्था के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। और हमको जो है ये 15 किलोमीटर की चढ़ाई जो है हम लोग बड़ी आस्था के साथ हंस खुश के हम इसको पूरा कर देते हैं, है ना। और रात को हम यहाँ विश्राम करते हैं। जो भी मतलब हमारे कष्ट होते हैं वो सब हमारे कष्ट जो है घंटाकर्ण देव हर लेते हैं। पौराणिक स्थल पर जो भगवान घंटाकर्ण अवतरित हुए थे, और मैं एक पशुआ के रूप में भगवान घंटाकर्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भगत यहाँ हों या कहीं भी हों और उसके आराध्य हों, उसकी पूजा अर्चना करते हों, उसको मानते हों, उन सब के ऊपर वो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि भक्तों से कि एक बार अगर आप भगवान घंटाकर्ण का स्मरण करेंगे तो जिस भाव से करेंगे उसी भाव में तुम्हारे पास, उसी मन से तुम्हारे पास आता है। और ये मेरी श्रद्धा रहती है हमेशा भगवान घंटाकर्ण में। तो मैं भी ये महसूस करता हूँ इस बात को कि जब भी हमने किसी भी संकट में और किसी भी अच्छे कार्य में भी भगवान को अगर दिल से याद किया तो वो उस समय एकदम अवतरित हो जाता है। ये मेरे को यहाँ पे आभास हुआ इससे। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। सुबोध उनियाल ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान घंटाकर्ण का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में पूजे जाने वाले घंटाकर्ण मंदिर यानी कि घंडियाल डांडा को एक धाम के रूप में विकसित कर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया था घंटाकर्ण मंदिर को उसकी मान्यता के अनुसार मंदिर को भव्य बनाने का, और उसी का एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। और इसमें कोई सहयोग सब लोगों का श्रद्धा से सहयोग होता है, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि पूरा देश में तमाम जगह घंटाकर्ण देवता को एक इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर भी हमारी खासकर तारकरिया, क्यूली, पालकोट, इन पट्टियों का तो इष्ट देवता हमेशा इन्हीं की कृपा इन पर रही है, और पूरे क्षेत्र में भी कृपा है। तो उसको देखते हुए यह है कि इसको एक धाम के रूप में किस तरह स्थापित किया जाए, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं। और इसमें क्योंकि स्थानीय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है, और समय सबसे खुशी की बात है कि स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया है। उनकी सहभागिता से, उनकी जागरूकता से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में घंटाकर्ण एक भव्य धाम के रूप में स्थापित होगा, और इस इष्ट देवता के दर्शन करने के लोग आएंगे। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी ये सड़क कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से भी जुड़ जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ आने का अवसर मिले और प्रभु का ऊपर आशीर्वाद मिले। मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, पालिका परिषद झालवाला के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। पूरे उत्तराखंड का भी इष्ट और पूरे देश का जो इष्ट देवताओं में जो प्रथम श्रेणी के जो हैं हमारे घंटाकर्ण देवता हैं, आज हम लोग भी पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए, अपने उत्तराखंड की खुशहाली के लिए, अपने पूरे नरेंद्र नगर के टेहरी जो हमारा ज़िला है सबकी खुशहाली के लिए जो है इष्ट देवता से जो है आशीर्वाद लेने आए हैं। सबको सुख समृद्धि दे, सबको आरोग्य रखे, सबको जो है धन संपदा से जो है सब लोग परिपूर्ण रहें, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। ऐसे ही हम लोग अपने इष्ट घंडियाल देवता से जो है आशीर्वाद लेने आज इस घंटाकर्ण धाम के गर्भगृह पूजन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान घंटाकर्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो बीड़ा, जो संकल्प 15 अप्रैल 2013 को घंटाकर्ण धाम के रूप में सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति और एक का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, इस कार्य को स्वयं घंटाकर्ण देवता कब किसकी आवश्यकता है, कब किस भक्त से काम लेना है, उसके हिसाब से घंटाकर्ण देवता इसको स्वयं कर रहे हैं। और सभी भक्तों ने, शासन ने, सरकार ने, हमारे मित्रों ने और देश के अंदर विभिन्न
क्षेत्रों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज इस धाम को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दिया। इसके लिए मैं भगवान घंटाकर्ण को और सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उन सभी भक्तों को जो इस कार्य में हमारे साथ पिछले 10 सालों से लगातार, चाहे सरकार में हो, सरकार से मदद लेनी हो, जनता के पास जाना हो, संघर्ष करना हो, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद और भगवान घंटाकर्ण सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। घंटाकर्ण मंदिर पट्टी क्वेली पालाकोट, दोगी दमानस्यू कुंजड़ी और धार अक्रिया सहित 6 पट्टियों की 143 ग्राम पंचायतों के बीच में बना है। विगत 15 अप्रैल 2013 को भूमि पूजन के साथ ही मंदिर में नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो कि पूरा होने के बाद अब एक भव्य मंदिर के रूप में तैयार हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह की पूजा अर्चना के लिए पहली बार चारों धामों से यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से मिट्टी और जल लाया गया, जिसका उपयोग मंदिर के गर्भगृह के शुद्धिकरण में किया जा रहा है। भगवान को नमन करते हुए मैं मंदिर के विषय में ये कहना चाहूँगा कि इसका प्राकट्य होना या उदय होना का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। ये अनादिकाल से यहाँ मंदिर था और हमारे पूर्वज जो है अनादिकाल से यहाँ पर पूजा करते हुए आए हैं। काफ़ी समय से इसकी हालत दयनीय थी, लेकिन किसी समय से कुछ वर्षों से उसी की अनुकंपा से ये प्रत्येक श्रद्धालुओं के हृदय में इसने वास किया और सबके हृदय में कुछ ऐसी जागृतियाँ आई कि 10-15 सालों से 20 सालों से लगभग इसके विषय में अधिक बढ़ाने की, इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए सबों ने बीड़ा उठाया। मुझे इस मंदिर में पूजा करते हुए लगभग 51 और 50 वर्षों के लगभग हो गई है। इसी की चमत्कार तो विशेष यही है कि ये आशुतोष भगवान का एक रूप है और जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना लगभग पूरी होती है। मंदिर का गर्भगृह भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। खास बात यह है कि माना जा रहा है कि मंदिर में पूजा अर्चना समेत जो भी काम हो रहे हैं सब भगवान घंटाकर्ण के आदेश के अनुरूप हो रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान घंटाकर्ण अपने पशुआ कुलवीर सजवाण पर अवतरित होकर उन्हें आदेश करते हैं, जिसका पालन भी किया जाता है। भगवान घंटाकर्ण को दयालु और कृपालु माना जाता है। जो भी भगवान के दरबार में माथा टेकने आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं घंटाकर्ण मंदिर जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर 6 पट्टियों के मध्य भाग पर्वत शिखर पर विराजमान है घंटाल डांडा में, वहां पर मुझे भी आने का मौका मिला है और यहाँ 12 से लेकर के 14 तारीख तक 3 दिनों का पूजा अर्चना अनुष्ठान किया जा रहा है मंदिर समिति द्वारा। और ख़ास बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ियों से चल रहा ये मंदिर इस वक्त विशेष रूप में, विशेष स्वरूप में तैयार, भव्य रूप में तैयार किया गया है मंदिर को। और यहाँ पर सालों साल से जो यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, हजारों संख्या में लोग आए हैं, आज भी आए हैं। और ख़ास बात यह है कि घंटाकर्ण मंदिर स्थापित है बद्रीनाथ धाम में, और बद्रीनाथ धाम में पहले घंटाकर्ण की पूजा होती है, कपाट खुलते हैं, उसके बाद ही बद्री धाम के कपाट खुलते हैं। ये खास मान्यता है। इससे पता लगता है कि घंटाकर्ण देवता कितना महत्व और कितना पर्चाधारी है। नरेंद्र नगर से 365 के लिए मैं वाचस्पति रहा। खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।